हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी और आपका एसबी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंद्रधनुष रेनबो ये क्यों दिखता है और कब दिखता है। तो साथियों, सबने रेनबो देखा होगा। ये बरसात के बाद सुबह शाम सूर्य के अपोजिट साइड में बनता है। जिधर सूर्य निकला होता है उसके हमेशा अपोजिट साइड में होता है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये जानने के लिए पहले हमें जानना होगा वर्ण विक्षेपण क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे पीछे के वीडियोस देखने होंगे, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिर भी हम आपको एक बार वर्ण विक्षेपण बताते हैं क्या होता है। देखिए, ऐसा होता है जब कोई प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो यह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रकाश से 7 रंगों में टूट जाता है, जिसमें प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी तथा सबसे ऊपर की ओर लाल रंग होता है। चूंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों में टूट जाता है। और वर्ण विक्षेपण ही है जिसके कारण आकाश में एक धनुषाकार 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब ये जो इंद्रधनुष होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो बाहर की ओर होता है। बाहर का मतलब है जो नीचे का ऐसे गोल हिस्सा होता है, और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है और जो लाल रंग होता है वो अंदर की ओर होता है। चलो हम इनके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। देखिए, तो ये वर्ण विक्षेपण तो आप समझ गए थे, और अपवर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसको अपवर्तन कहते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग करके ही इंद्रधनुष बनता है। इन दोनों सिद्धांतों पर ही कार्य करता है इंद्रधनुष। तो देखिए, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि ये कोई श्वेत प्रकाश है और ये श्वेत प्रकाश इसके अंदर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, पहले तो अपवर्तन होगा और अपवर्तन के साथ ही वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण हो जाएगा तो मतलब ये है कि इसमें जो ये बैंगनी रंग है ये सबसे नीचे होगा और लाल रंग सबसे ऊपर होगा। प्रिज्म की तरह ये बूंद, जो बरसात की बूंद है, ये प्रिज्म की तरह काम करने लगती है। जैसे प्रिज्म काम करता है वैसे ये बरसात की गोल बूंद भी छोटी छोटी ये प्रिज्म का काम करती है, और हजारों प्रिज्म वहाँ पर होते हैं जहाँ ये इंद्रधनुष बनता है। मतलब हजारों छोटी छोटी बूंदें होती हैं और प्रत्येक बूंद जो है एक प्रिज्म का कार्य करती है। तो जब इसमें श्वेत प्रकाश आता है तो ये देखिए, बैंगनी रंग सबसे नीचे हो जाता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है, और इसके बीच में बाकी के रंग होते हैं। अब
ये इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है उसी माध्यम में किरणों का वापस लौट जाना। तो अब ये किरण यहाँ तक आई, उसके बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, बाहर नहीं गई। और इस तरीके से जो लाल रंग है वो इधर आ गया और बैंगनी रंग ऊपर चला गया और इसके बीच में बाकी के सारे रंग हो गए। इस तरीके से जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो श्वेत प्रकाश है ये नीचे से इधर से जा रहा है, श्वेत प्रकाश इधर से जा रहा है। तो जब श्वेत प्रकाश इधर से जाएगा तो क्या होगा कि ये यहाँ से ये जब गया ऐसे तो इसमें ये लाल रंग की है और ये जो है बैंगनी रंग की है। नहीं, ये जो किरण आप इधर से गए हैं तो अब आप इसको प्रिज्म को उल्टा मान लीजिए। ये जो इधर वाला जो है ये जो कलर है ये बैंगनी होगा और ये लाल होगा। अब ये इसके बीच में बाकी के सारे कलर हो गए तो फिर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ आया, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। देखिए इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ था, इसके बाद अपवर्तन हुआ और ये किरणें बाहर निकल गई थी। लेकिन जो द्वितीयक है इसमें आप देख रहे हैं 1 बार ऐसे लड़ा, फिर इसी माध्यम में गया, फिर इसी माध्यम में गया, अर्थात इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और 2 बार अपवर्तन हुआ। और इसमें जो बैंगनी रंग है वो बाहर की ओर आया और लाल रंग अंदर की ओर हुआ। तो इस तरीके से ये द्वितीयक इंद्रधनुष था। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से समझ लो, फिर समझ लो। सबसे पहले तो इंद्रधनुष क्या होता है, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में शाम को या सुबह क्या होता है, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उन पर एक 7 रंगों की धनुषाकार पट्टी होती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। उसका बनने का कारण ये है कि उसमें जो बरसात की छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और उसमें अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन के अलावा वर्ण विक्षेपण होता है जिससे प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अब इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, आपको बताया गया। तो पहला तो इंद्रधनुष से बताया गया प्राथमिक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या हुआ था, 1 बार ये अपवर्तन हुआ, फिर उसके बाद देखिए ये किरण इससे जाके फिर इसी में आई, इसी बूंद के अंदर आई, इसी माध्यम में आई। इसका मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो 1 बार 2 बार अपवर्तन हुआ और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और इस तरीके से प्राथमिक इंद्रधनुष बना जिसमें कि लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसके बाद दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है और इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की ओर होता है। समझ गए ना। तो अब आप इंद्रधनुष समझ गए होंगे। अब आपको ये समझना नहीं होगा कि ये क्यों बनता है, कैसे बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।